सरहद पर फौजी। एक दिल को छूने वाली कहानी। पंजाब में छोटा सा गांव था लखीमपुरा। शहर के कोलाहल से बहुत दूर यहाँ शांति ही शांति थी। हरबंस सिंह अपने माता पिता और दो बड़े भाइयों के साथ रहता था। बचपन में उसने अपनी दादी जी से अपने दादाजी के फौज के बहुत से किस्से सुने हुए थे। बचपन में मन बहुत कोमल होता है, जो भी बात बैठ जाए वह आजीवन नहीं निकलती। उसने भी बचपन में ही प्रण ले लिया था कि वह भी अपने दादाजी की तरह फौज में जाकर सेवा करेगा। उसका वह जोश उम्र के साथ साथ बढ़ता गया। जबकि अन्य दोनों बड़े भाई अपने पिता के साथ खेती करते थे, हरबंस का सपना पूरा हो गया। वह कठिन परीक्षा में पास होकर फौज में भर्ती हो गया और देश की सेवा करने लगा। फौज में छुट्टी तो यदाकदा ही मिलती है। बड़े दोनों भाई अपनी घर गृहस्थी में लग गए। दोनों भाइयों के बच्चे भी हो गए। एक बार हरबंस मात्र 15 दिन की छुट्टियां लेकर घर आ पाया, क्योंकि उसकी माता की तबीयत बहुत खराब थी। उसकी मां ने पहले से उसके लिए एक रिश्ता देख रखा था। उन्हें अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा था कि हरबंस मना नहीं करेगा। उसके आने के अगले ही 3 दिन में उसका विवाह एक सुशील लड़की रजरो के साथ कर दिया। 10 दिन ही दोनों ने साथ बिताए थे कि ड्यूटी पर जाने का समय हो गया। वह खुशी खुशी अपने परिवार से विदा ले चला गया। 2 महीने बाद वही उसे पता चला कि वह पिता बनने वाला है, परंतु सरहद पर गंभीर स्थिति के कारण वह नहीं आ पाया। उसने सोचा कि बच्चे के जन्म के समय चला जाएगा, परंतु उस समय भी दुश्मनों के हमले की आशंका के कारण छुट्टी नहीं मिल पाई। जब उसका बालक रणवीर 6 महीने का हुआ तो वह उसके लिए बहुत से खिलौने और कपड़े लिए 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आया। अभी 3 दिन ही हुए थे। वह तो अपने बालक को अच्छे से प्यार करके अपने अरमान भी पूरे नहीं कर पाया था कि इमरजेंसी के कारण हरबंस को पुनः जाना पड़ा। इसके बाद वह 2 साल बाद 1 हफ्ताह की छुट्टी लेकर घर आया। बच्चे बहुत मासूम होते हैं। जब घर में वह अपने दोनों ताऊ जी के बेटों को लाड लड़ाते देखता तो उसका मन भी करता कि उसके पिताजी हर समय उसके साथ रहकर उसे प्यार करे। जब वह अपनी माँ के अलावा अन्य स्त्रियों को सजे सवंरे और चहकते हुए मगन गीत गाते दगाता तो उसका मन करता कि काश उसकी माँ भी ऐसे ही चहकती रहे। उसे भी अपनी माँ और पिता का प्यार एक साथ मिले। वह 6 वर्ष का हो चुका था। पिता का स्नेह और गोद उसे न के बराबर ही मिली थी। एक दिन जब उसने सीमा पर हमले के कारण अपने दादा दादी और माँ के मुख पर चिंता देखी तो वह रात को घबराकर छत पर चला गया। उसने अपनी दादी से सुन रखा था कि टूटते तारों को देखकर कुछ भी मांगो वह पूरा हो जाता है। वह लगातार आकाश की तरफ देखता रहा, फिर अचानक खुद से ही बोलने लगता है कि काश एक अनोखी दुनिया हो जाए, न कोई सरहद हो न सीमा, सारी दुनिया में प्यार हो जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो सब आराम से रहेंगे, न लड़ाई होगी न झगड़ा। उसके पिता भी घर पर होंगे। वह भी अपने पिता की उंगली पकड़ खेतों में जाया करेगा। जब भी घर के बाहर से उसके पिता आएंगे उसे बाहों में भर लेंगे, उसे फिर कंधे पर बैठा पूरा गांव घुमाएंगे। उसकी माँ भी सज सवंग हर समय मंगल गीत गाएगी। दादा दादी भी फिर चैन से सो पाएंगे। काश एक ऐसी अनोखी दुनिया सच में बन जाए। चारों ओर हो अमन और शांति। हर बेटे रणवीर को मिले सके पिता हरबंस और माता रज्जो का प्यार एक साथ। ऐसे परिवारों को कोटि नमन जो अपने घर के चिरागों को बारूद के ढेर पर भेजकर देश सेवा में अपना योगदान देते हैं।